हेलो माय डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो प्लांट किंगडम का एक डिवीज़न है। और आज हम टेरिडोफाइट के प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। इनका हैबिट क्या है, ये पाए कहाँ जाते हैं, ये कैसे दिखते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में। टेरिडोफाइट्स को स्टूडेंट सबसे प्राचीन वास्कुलर प्लांट कहा जाता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले इन्हीं में देखा गया और इन्हीं में पाए जाने का प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ टेरिडोफाइट का कोई फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहते हैं। टेरिडोफाइट में एक प्लांट है जिसका नाम है फर्न, उसको फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लैंड पे ग्रो करने वाला पहला प्लांट क्या है, फर्न है। मुख्यतः टेरिडोफाइट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक्स होते हैं और कुछ जो होते हैं एपिफिटिक्स होते हैं। एपिफिटिक का मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर या उनके ब्रांचों के ऊपर ग्रो करते हैं। अभी तक लगभग 12,000 अलग अलग स्पेसीज जो हैं फर्न के वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में डिस्कवर किए जा चुके हैं। इनकी भी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज आता है, एक आता है गैमेटोफिटिक और एक स्पोरोफिटिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम जब ब्रायोफाइट को पढ़े थे तो उसमें जाने थे कि गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी होता है, लेकिन टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं फर्न के यानी टेरिडोफाइट के जो कि आपके अर्थ इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अगर ऐसे प्लांट दिखे तो आप कह सकते हैं ये टेरिडोफिटिक्स प्लांट हैं। इनकी पत्तियां बहुत ही ब्यूटीफुल इन शेप्स होती हैं और ग्रीन कलर होने की वजह से बहुत ही अच्छे दिखते हैं और इसलिए इनका यूज ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी किया जाता है। अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये नॉन वुडी प्लांट कंसीडर किए जाते हैं। मतलब इनके स्टेम इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं जिनसे फर्नीचर वगैरह बना सकें, लेकिन हाँ कुछ बड़े जो फर्न हैं उनको सेमी वुडी प्लांट भी कहते हैं। अगर इनकी लीफ की बात करें तो इनकी लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ होती है और वेनेशन इनमें सर्सिनेट वेनेशन होता है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ स्टेम और रूट पढ़ेंगे तो वहाँ आप ये जानेंगे कंपाउंड और सर्सिनेस वेनेशन में अंतर क्या है। कुछ जो लीफ्स होती हैं वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेती हैं और ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। इन प्लांटों को देखें तो सबसे पहले इन्हीं प्लांटों में वास्कुलर टिश्यू को देखा गया, यानी जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर पाया जाता है। अगर टीएस काटा गया है तो ये देखिए फ्लोएम है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, फ्लोएम है और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, जाइलम है। तो इनमें ये देखिए फ्लोएम है, ये वाला स्ट्रक्चर, इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ये जान लीजिए जो इनमें फूड और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर इनकी रूट की बात करें तो रूट इनमें पाया जाता है और सिंपल होता है। और कहाँ से राइज होता है, राइजोम से। तो ये रहा राइजोम्स। डियर स्टूडेंट ये क्या है, ये है राइजोम। ये जो मोटा सा जो सरफेस पे रन कर रहा है राइजोम है और ये छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रक्चर है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं। अब ये देखिए राइजोम से राइज हुआ है ना, तो इस टाइप के रूट को एडवेंटेशियस कहते हैं। अगर बात करें टेरिडोफाइट पाए कहाँ जाते हैं, तो टेरिडोफाइट मुख्य रूप से उन एरियाओं पे ग्रो करते हैं जहाँ मॉइस्चर कंटेंट
हमेशा पाया जाता है, मतलब मॉइस्चर हमेशा बना रहता है। और ये मुख्य रूप से मॉइस्चर कंटेंट्स बने रहने के लिए मुख्य रूप से फॉरेस्ट कॉनोपी, मतलब जहाँ घने जंगल होते हैं उसके नीचे ग्रो करते हैं। वहाँ स्ट्रीम वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, मतलब जहाँ ये वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ परमानेंट मॉइस्चर कंडीशन बनी रहे। ये उन एरियाओं में ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पर कंडीशन हॉट एंड ड्राई होता है, वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते हैं। ये कुछ हैबिट है इस फिगर में जहाँ पर प्लांट ग्रो किए गए, मतलब ये टेरिडोफाइट ग्रो किए हैं। देखिए ये घना जंगल है और उस घने जंगल के नीचे ये टेरिडोफिटिक प्लांट ग्रो किए हैं, क्योंकि इनको मॉइस्चर चाहिए सालों साल। ये देखिए कुछ मॉइस्चर कंटेंट किए हुए जगह हैं जहाँ ये टेरिडोफिटिक प्लांट क्या करते हैं, ग्रो किए जाते हैं। ये एपिफिटिक टेरिडोफाइट है जो दूसरे प्लांटों के ऊपर या उनके ब्रांचों के ऊपर ग्रो किए हुए हैं। ये एपिफिटिक टेरिडोफाइट प्लांट हैं। हमने अभी कहा कि इनके कुछ लीफ मॉडिफाइड होकर के स्पोर कंटेन कर लेते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। अब इन पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। और उसी स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। ये स्पोरेंजिया कहाँ पर अटैच होते हैं, तो लीफ के ऊपर अटैच होते हैं और इसीलिए इस टाइप के लीफ को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। अब स्पोर इनमें दो टाइप के बन सकते हैं, या तो एक ही शेप साइज के बने सभी, तो अगर इनमें स्पोर एक ही शेप साइज के बन रहा है तो उन्हें हम स्पोरस बोलेंगे। लेकिन अगर इनमें दो अलग अलग टाइप का स्पोर बन रहा है तो उन्हें हम हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। अगर दो अलग अलग टाइप का स्पोर बनेगा तो उसमें से एक छोटा शेप का होगा जिसे हम माइक्रोस्पोर बोलेंगे और एक लार्ज शेप का होगा जिसे हम मेगा स्पोर कहते हैं। रिप्रोडक्शंस की बात करें इनमें, तो इनमें रिप्रोडक्शंस के लिए पहले जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। उस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस की अगर शेप देखें तो ये हार्ट मतलब छोटा सा हार्ट शेप का होता है जो थैलोइड होता है, मतलब इसमें रूट स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता है। लेकिन ये सॉइल से राइजोइड के थ्रू अटैच होता है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन रूट नहीं होता है। और इसी के ऊपर, इसी थैलोइड्स के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, मतलब जिनमें एक ही टाइप का स्पोर बनता है, वो बाइसेक्सुअल्स होते हैं। और जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट हैं वो यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि अगर एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन बने, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो उन्हें हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। लेकिन अगर अलग अलग प्लांट पे बने तो उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो जो गैमेटोफाइटिक्स प्लांट है उसी गैमेटोफिटिक्स प्लांट के ऊपर एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। और फिर यह एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया, एंथेरिडिया के अंदर एंथेरोजॉइड्स बनेगा और आर्चिगोनिया के अंदर एक सेल बनता है। फिर ये दोनों क्या होते हैं, आप एक दूसरे से मीट करते हैं, कौन, एक सेल और एंथेरोजॉइड्स। उस प्रोसेस को होने के लिए वाटर की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मतलब वाटर की उपस्थिति में एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज कर करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। फिर ये जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और ये एम्ब्रियो जो है बाद में डेवलप कर करके जो है ये मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो अगर इनकी लाइफ साइकिल को भी देखें, यानी टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल को भी देखें, तो इनमें भी इनके लाइफ साइकिल में एक बार डिप्लॉयड स्पोरोफाइट आ रहा है और एक बार हैप्लॉइड गैमेटोफाइट आ रहा है। यानी इनके भी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉयड टाइप की प्लांट बॉडी पाई जाती है। इनमें मुख्य रूप से जो डोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल में इनका, मतलब अधिक से अधिक स्पोरोफिटिक स्टेज यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी डिप्लॉयड स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में पाई जाती है।
अगर इनकी बात करें तो इनका कुछ इम्पोर्टेंस भी है, इनका टेरिडोफाइट का ह्यूमन के लाइफ में इम्पोर्टेंस भी है। इनको मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे किसी घाव को ट्रीटमेंट करने में, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के रूप में यूज किया जाता है। इनको फूड के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे कि पिस्टाना सल्विनिया, इनको यूज किया जाता है फूड के रूप में भी। साथ ही साथ टेरिडोफाइट को हॉर्टिकल्चर में भी यूज किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में भी जब जो वहाँ पर हॉर्टिकल्चर की जाती है वहाँ पर भी यूज की जाती है। इसके साथ साथ इनसे फॉसिल फ्यूल भी प्राप्त किया जाता है, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस भी इनसे प्राप्त किया जाता है। इसके साथ साथ टेरिडोफाइट को ग्रीन मैन्यूर के रूप में, मतलब एक तरह से कहें तो फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी सॉइल में हैवी मेटल्स ज़्यादा है तो वहाँ पर इनको ग्रो करा करके रिमूव भी किया जाता है। नॉक्सियस वीड के रूप में भी इनको यूज किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है टेरिडोफाइट्स का। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो, और इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरा भी सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और मेरा मनोबल बढ़े, जिससे और अच्छे वीडियो और अच्छे मैटर के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो आधारित PDF मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एस एन शर्मा फॉर क्लास 11 पर विजिट करें, टेलीग्राम में पढ़ें और वहाँ से इसका PDF प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।